नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में पर्यावरण की बेहतरी और आदिवासियों की आजीविका के लिए कार्य करने वाली नीदरलैंड की वैश्विक संस्था कॉमन लैंड फाउंडेशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विलियम फॉर्सेस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। कॉमन लैंड फाउंडेशन ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बोडला विकासखंड की बेगा बहुत 2 ग्राम पंचायतों धोलबज्जा का चयन किया। यहां ये संस्था आदिवासी जन समुदाय के साथ उनके पारंपरिक ज्ञान, अलग अलग योजनाओं के अभिसरण और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी समुदाय की आजीविका के साधनों के विकास के लिए कार्य कर रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बघेल ने विलियम के साथ राज्य में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने और आदिवासी समुदाय की आजीविका से संबंधित संचालित योजनाओं और उनके सकारात्मक परिणामों के संबंध में विस्तार से विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री बघेल ने चर्चा के दौरान राज्य में सुराजी गांव योजना के अंतर्गत संचालित नरवा, गरवा, धुरवा बाड़ी कार्यक्रम, गोधान न्याय योजना और मुख्यमंत्री वृक्ष आरोपण प्रोत्साहन योजना के बारे में बताया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं की ओर से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और इससे पर्यावरण भी संरक्षित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आदिवासी समुदाय के आजीविका के लाभप्रद साधन उपलब्ध कराने के लिए कॉमन लैंड फाउंडेशन की ओर से चयनित ग्राम पंचायतों में वहां की जलवायु के अनुकूल फलों के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देने और उसके प्रसंस्करण का कार्य प्रारंभ करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय जलवायु के अनुकूल अलग अलग फलों के लिए अलग अलग उद्यान विकसित किए जाने चाहिए। फलों का प्रसंस्करण भी वहीं से किया जाना चाहिए। आपको बता दें, साथ ही फलदार पौधों की नर्सरी भी समीप में विकसित की जानी चाहिए। यहाँ पैदा होने वाले फलों के उपयोग से न सिर्फ आदिवासियों के पोषण के स्तर में सुधार होगा, बल्कि फलों और फूलों के प्रसंस्कृत उत्पादों के विक्रय से उन्हें अच्छी आमदनी भी हासिल होगी। इस अवसर पर कॉमन लैंड फाउंडेशन के डायरेक्टर लॉरेंस सुश्री हर्मा, दिल्ली के सुशील आदित्य फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी की मंजीत कौर बल और समर्थन संस्था के शुभांगी भी मौजूद रही हैं। आपको बता दें, रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में पर्यावरण की बेहतरी और आदिवासियों की आजीविका के लिए कार्य करने वाली नीदरलैंड की वैश्विक संस्था कॉमन लैंड फाउंडेशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विलियम फॉर्वेडा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। कॉमन लैंड फाउंडेशन ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बोडला विकासखंड की बेगा बहुल 2 ग्राम पंचायतों धोलबज्जा का चयन किया। यहां ये संस्था आदिवासी जनसमुदाय के साथ उनके पारंपरिक ज्ञान, अलग अलग योजनाओं के अभिसरण और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी समुदाय की आजीविका के साधनों के विकास के लिए कार्य कर रही है। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री बघेल ने विलियम के साथ राज्य में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने और आदिवासी समुदाय की आजीविका से संबंधित संचालित योजनाओं और उनके सकारात्मक परिणामों के संबंध में विस्तार से विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री बघेल ने चर्चा के दौरान राज्य में सुराजी गांव योजना के अंतर्गत संचालित नरवा, गरवा, धुरवा बाड़ी कार्यक्रम, गोधान न्याय योजना और मुख्यमंत्री वृक्ष आरोपण प्रोत्साहन योजना के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं की ओर से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और इससे पर्यावरण भी संरक्षित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आदिवासी समुदाय को आजीविका के लाभप्रद साधन उपलब्ध कराने के लिए कॉमन लैंड फाउंडेशन की ओर से चयनित ग्राम पंचायतों में वहां की जलवायु के अनुकूल फलों के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देने और उसके प्रसंस्करण का कार्य प्रारंभ करने का सुझाव भी दिया है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय जलवायु के अनुकूल अलग अलग फलों और फूलों के लिए अलग अलग उद्यान विकसित किए जाने चाहिए।
फलों का प्रसंस्करण भी वहीं से किया जाना चाहिए। साथ ही फलदार पौधों की नर्सरी भी समीप में विकसित की जानी चाहिए। यहाँ पैदा होने वाले फलों के उपयोग से न सिर्फ आदिवासियों के पोषण के स्तर में सुधार होगा, बल्कि फलों और फलों के प्रसंस्कृत उत्पादों के विक्रय से उन्हें अच्छी आमदनी भी हासिल होगी। इस अवसर पर कॉमन लैंड फाउंडेशन के डायरेक्टर लॉरेंस, सुश्री हर्मा, दिल्ली के सुशील आदित्य, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी की मंजीत कौर बल और समर्थन संस्था से शुभांगी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ का खैरागढ़ इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है वहां होने वाला उपचुनाव, जहां सत्ता में बैठी कांग्रेस और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कुछ किंवदंती भी ऐसी है कि आज तक बृजमोहन अग्रवाल को जिस चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ बनने के बाद होने वाले सभी उपचुनाव में अभी तक कांग्रेस ही विजयी हुई है। फिलहाल सियासी पारा गरमाया हुआ है। ऐसे में हमारे एसोसिएट एडिटर जरीन सिद्दीकी ने खैरागढ़ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रभावी विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से खास बातचीत की और जाना कि खैरागढ़ चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है और किस तरह से चुनावी वैतरणी पार लगाएंगे। बातचीत के दौरान उन्होंने तत्कालीन विधायक देवव्रत सिंह के हृदयघात का जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी को शेर आया और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ खैरागढ़ इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है। वजह है वहां होने वाला उपचुनाव, जहां सत्ता में बैठी कांग्रेस और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कुछ किंवदंती भी हैं कि आज तक बृजमोहन अग्रवाल को जिस चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीती है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ बनने के बाद होने वाले सभी उपचुनाव में अभी तक कांग्रेस विजयी हुई है। फिलहाल सियासी पारा गरमाया हुआ है। ऐसे में हमारे एसोसिएट एडिटर जरीन सिद्दीकी ने जब खैरागढ़ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से बातचीत की और जाना कि खैरागढ़ चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है, तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से चुनावी वैतरणी पार लगाएंगे। बातचीत के दौरान उन्होंने तत्कालीन विधायक देवव्रत सिंह के हृदयघात का जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी को बताया है और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के ऊपर कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। बस्तर में कमिश्नर श्याम धावड़े और कलेक्टर रजत बंसल ने जगदलपुर विकासखंड के हाट पोदार मूर गठान पहुंचकर स्वयं सहायता समूहों की सदस्यता से चर्चा करते हुए यहां संचालित आर्थिक गतिविधियों की जानकारी ली है। चर्चा के दौरान महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों की ओर से यहां गोधन न्याय योजना के तहत की जा रही गोबर खरीदी और उससे तैयार किए जा रहे वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहां गोबर से खाद तैयार कर स्वयं सहायता समूह की ओर से 60,000 रुपए से अधिक का खाद विक्रय किया गया है। यहां स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की ओर से मशरूम उत्पादन में प्रशिक्षित होने के कारण मशरूम उत्पाद के व्यवसाय में रुचि देखी गई है। यहां तैयार हो रहे बकरी और मुर्गी शेड को देखते हुए बकरियां और मुर्गियों का प्रबंध करने के निर्देश पशुपालन विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। इस दौरान अधिकारियों ने यहां पशुओं की नियमित उपस्थिति के संबंध में निर्देशित किया है। इसके साथ ही नरवा विकास के तहत गोरिया बहार नाले के गाद निकासी के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं बस्तर में गोठान दिवस पर महिला स्वयं सहायता समूह ने वर्मी कंपोस्ट खाद के फायदे भी बताए हैं। अवस्थानाथ के छात्र कार्य क्षेत्र में भी किले पाल पर कभी देखा हूँ मैं। तो यहाँ विशेषकर किले पाल जो बस्तानार है, वहाँ किले पाल की समूह जो है जो गोबर में अच्छी मतलब लाभ ले रही हैं, वहाँ बाड़ी भी हम लोग विकसित कर रहे हैं और कई जगह जो है मतलब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में हम लोग यहाँ पर अभी 5 गोठानों को लिए हैं बस्तानार में।
और जिसमें इरपा है, किलेपाल है और कुछ गोठाने हैं। तो वहाँ पर हम लोग जैसे मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, मछली पालन है और इन सब कार्यक्रमों को ले रहे हैं। तो एक जो है इससे जो गोठानों में स्वसहायता को समूह को जो जोड़े हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि उनको मुनाफा तो हो रहा है, लेकिन उनको क्या है घर में एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिल रही है, कुछ कमा के ले रहे हैं तो। और उसके बाद क्या है, उसमें एक प्रकार का आत्मविश्वास मतलब बढ़ रहा है कि हम भी आगे कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यही मेन है कि जो आत्मविश्वास या कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है महिलाओं में, वो मतलब इस गोठान कार्यक्रम का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। बस्तर में उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीना के नेतृत्व में बस्तर पुलिस की ओर से आपराधिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना परंपरा अंतर्गत एक शातिर चोर पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। उक्त आरोपी को पकड़ने में सीसीटीवी फुटेज की अहम भूमिका रही है। आपको बता दें कि किसी अज्ञात चोर ने कुमराव में ललिता दीवान के मकान से 15,000 रुपए और एटीएम कार्ड और पासवर्ड की चोरी कर ली थी। घटना पर प्रार्थी ललिता दीवान के रिपोर्ट पर चोरी के अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। प्रकरण में उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन और एसडीओपी केशलूर ऐश्वर्या चंद्रकर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी परपा घनश्याम सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर माला मुलजिम की पतासाजी की गई। इस दौरान अनुसंधान के आरोपी की ओर से एटीएम कार्ड के माध्यम से राशि आहरित की गई थी। आपको बता दें, बैंक से जानकारी लेने पर पता चला कि धर्मपुरा के एसबीआई एटीएम से राशि आहरित की गई थी, जिस आधार पर संबंधित बैंक धर्मपुरा के एसबीआई एटीएम से सीसीटीवी फुटेज और फोटो लेकर आरोपी की पता तलाश लिया गया है। इस दौरान पतासाजी से मालूम हुआ कि संदेही कुम्हार रावण क्षेत्र में देखा गया था। सूचना पर थाना प्रभारी धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई करने के लिए रवाना की गई। उक्त टीम की ओर से कुम्हार वन में संदेही की पहचान घर घेराबंदी कर पकड़ लिया गया, जिसमें पूछताछ पर अपना नाम उसने हिमांशु जायसवाल निवासी सोनभद्र उत्तर प्रदेश का होना बताया, जिसकी तलाशी लेने पर जिसके पास से नकदी 30,000 रुपए और एटीएम कार्ड बरामद कर जब्त कर लिए गए हैं। आपको बता दें, आरोपी को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेज दिया गया है। मामला थाना परपा क्षेत्र का है, जहां 29 मार्च को जो है इस मामले की जो प्रार्थी है ललिता दीवान, उसके कुम्हावंड स्थित मकान से किसी अज्ञात चोर के द्वारा जो है नकदी 15,000 रुपये और एटीएम कार्ड की चोरी कर लिया गया था, जिस पर मामले की प्रार्थिया के रिपोर्ट पर चोरी का अपराध थाना परपा में दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। और दौरान अनुसंधान के जो है ये ज्ञात हुआ कि इस मामले में जो चोरी हुआ एटीएम और उसके पासवर्ड है, इस आधार पर जो है कुछ राशि आहरित किया गया है और इस आधार पर जो है संबंधित जो बैंक के जो एटीएम है वहाँ से जो है सीसीटीवी फुटेज और जो फोटो है वो प्राप्त किया गया और इस आधार पर जो इसके संदेही हैं उसकी पता तलाश किया जा रहा था। दौरान पतासाजी के ज्ञात हुआ कि मामले का जो संदेही है वो कुमरावन क्षेत्र में देखा गया है और सूचना पर थाना प्रभारी परपा धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई हेतु कुमरावन की ओर रवाना किया गया था, जहां कुमरावन में इस संदेही को जो है पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर इसके द्वारा अपना नाम हिमांशु जायसवाल निवासी सोनभद्र उत्तर प्रदेश का होना बताया गया, जिसकी तलाशी लेने पर इसके पास से जो है आहरित और चोरी किए गए रकम में से 30,000 रुपये नकद और एटीएम कार्ड जो है वो बरामद हुआ और आरोपी के द्वारा इसने जो है अपराध स्वीकार किया गया है। मामले में आरोपी को जो है थाना परपा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया है। फिलहाल मामला थाना परपा के अंतर्गत
आपको बता दें, बस्तर में उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीना के नेतृत्व में बस्तर पुलिस की ओर से आपराधिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना परंपरा अंतर्गत एक शातिर चोर पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। उक्त आरोपी को पकड़ने में सीसीटीवी फुटेज की अहम भूमिका रही है। वहीं किसी अज्ञात चोर ने कुमरा वन में ललिता दीवान के मकान से 15,000 रुपये और एटीएम कार्ड और पासवर्ड की चोरी कर ली थी। घटना पर प्रार्थिया ललिता दीवान के रिपोर्ट पर चोरी का अपराध पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन और एसडीओपी केशलूर ऐश्वर्या चंद्रकर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी परपरा धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर माल मुजरिम की पता तलाशी की गई है। इस दौरान अनुसंधान के आरोपी की ओर से एटीएम कार्ड के माध्यम से राशि आहरित की गई थी। बैंक से जानकारी लेने पर पता चला कि धर्मपुरा के एसबीआई एटीएम से राशि आहरित की गई थी, जिस आधार पर संबंधित बैंक धर्मपुरा के एसबीआई एटीएम से सीसीटीवी फुटेज और फोटो लेकर आरोपी की पता तलाशी की गई। इस दौरान पतासाजी से मालूम हुआ कि संदेही कुम्हारखंड क्षेत्र में देखा गया था। आपको बता दें, बस्तर में उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीना के नेतृत्व में बस्तर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इसी कड़ी में थाना परंपरा अंतर्गत एक शातिर चोर पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उक्त आरोपी को पकड़ने में सीसीटीवी फुटेज की भी अहम भूमिका रही है। आपको ये भी बता दें कि किसी अज्ञात चोर ने कुम्हार वन में ललिता दीवान नाम की एक महिला के मकान से 15,000 रुपये और एटीएम कार्ड और पासवर्ड की चोरी कर ली थी। वहीं घटना पर प्रार्थिया ललिता दीवान के रिपोर्ट पर चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आपको बता दें, प्रकरण में उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन और एसडीओपी केशलूर ऐश्वर्या चंद्रकर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी परंपरा धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर माल मुजरिम की पता तलाशी की गई थी। इस दौरान अनुसंधान के आरोपी की ओर से एटीएम कार्ड के माध्यम से राशि आहरित की गई थी। बैंक से जानकारी लेने पर पता चला कि धर्मपुरा के एसबीआई एटीएम से राशि आहरित की गई थी, जिस आधार पर संबंधित बैंक धर्मपुरा के एसबीआई एटीएम से सीसीटीवी फुटेज और फोटो लेकर आरोपी की पता तलाशी की जा रही थी। इस दौरान पतासाजी से मालूम हुआ कि संदेही कुमारखंड क्षेत्र में देखा गया है। जिले में लगातार नक्सलियों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल ही नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। वहीं सूत्रों की माने तो जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में नक्सलियों का खौफ बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, ग्राम बोलदा तरेगांव जंगल क्षेत्र के आसपास महिला कमांडो हथियारों के साथ देखी गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नक्सली किसी बड़े मुठभेड़ के फिराक में जंगलों के बीच छिपे हुए हैं। लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेंद्र सिन्हा का कहना है कि नक्सली संगठनों में कभी आई है। वहीं जिला पुलिस बल लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। लगातार सर्चिंग ऑपरेशन भी किया जा रहा है। फिलहाल अभी कोई भी जानकारी इस तामरम में प्राप्त नहीं हुई है। जिला कबीरधाम के द्वारा रिमोट एरियाज़ में लगातार कम्युनिटी पुलिसिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त सिविक एक्शन प्रोग्राम्स भी किए जा रहे हैं ताकि जनता के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव हो सके। इसी क्रम में अलग अलग क्षेत्रों में पॉम्पलेट्स भी बांटे जा रहे हैं और बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं ताकि उन एंटी नक्सल जो प्रोग्राम्स हैं उसे बढ़ावा मिल सके और नक्सल विरोधी जो अभियान के रूप में चलाया जा रहा है इसे बल मिल सके, लोगों का सहयोग मिल सके और नक्सल मुक्त क्षेत्र हो सके। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। जय हिंद।